मैं कल भी लड़ा हूं, आज भी लड़ूंगा और बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ पूरा जीवन लड़ने वाला हूं। कि आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या कि कोयला नहीं है, बिजली घरों में कोयला नहीं है? नहीं देखी। ये वीडियो देखा आपने? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो है। वो कह रहे हैं कि इससे पहले कभी सुना था आपने कोयले की कमी, बिजली के शॉर्टेज? सोचिए, वो तमाम चीज बातें उनकी सामने आ रही जब वो मुख्यमंत्री होकर बोला करते थे और जब मनमोहन सिंह पर हमला करते थे। लेकिन सब कुछ अब फिर से वही सब रिपीट हो रहा है। कोयले की कमी, 10 राज्यों में बिजली नहीं। लोग तो ऐसे ऐसे मीम बना रहे हैं कि आप हैरत मतलब दंग रह जाएंगे। कल एक मीम चल रहा था, एक आदमी पंखे चलाता है टेबल फैन को और फिर सोता है। आज एक और मीम आया है कि एक आदमी सीलिंग फैन को घुमा के फिर सो जा रहा है, फिर उठ के फिर सीलिंग फैन संभाल। सोचिए 44-45 डिग्री टेम्परेचर, जहां कार के डिक्की पर ऑमलेट बन जाए, सड़क पर मतलब पैर जल जाए, वहां 10 राज्यों में 10 घंटे से भी ज्यादा बिजली कटौती हो रही है। दूसरा वीडियो देखिए। मैं कल भी लड़ा हूं, आज भी लड़ूंगा और बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ पूरा जीवन लड़ने वाला हूं। जो देखा आपने, जिग्नेश मेवानी को जमानत मिल गई है और उन्होंने कहा है कि मैं आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लड़ता रहूंगा। पूरा गुजरात, पूरा देश ने जिग्नेश मेवानी को अपना नेता मान लिया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। बीजेपी की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी गई है। पंजाब में अब सिख बनाम हिंदू किया जा रहा है। आपको अंदाजा है क्यों किया जा रहा है? हिमाचल में चुनाव है। हिमाचल में आम आदमी पार्टी अपनी दौड़ में सबसे आगे दिख रही है, रेस में सबसे आगे दिख रही है। अब किया जाए तो ये मुसलमान बनाम हिंदू करके पूरे देश में वोट लेते हैं। लेकिन पंजाब में तो सिख ज्यादा हैं, तो अब ये सिख बनाम हिंदू कर रहे हैं ताकि हिमाचल में ये चुनाव जीत जाए। तो बीजेपी की रणनीति समझना नामुमकिन है, लेकिन अब सब कुछ मुमकिन होता जा रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2-3 वीडियो आज सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पहला वीडियो सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वो कह रहे हैं कि कोयले की कमी, बिजली की कमी, बिजली जाना, ये सब पुरानी बातें हैं। फिर से देश उसी सब के सामने आ गया है और फिर से वही सारी कमी सामने आ रही है। बयान सुन लीजिए उनका एक बार फिर से, फिर हम आपको आगे बताएंगे। कि आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या कि कोयला नहीं है, बिजली घरों में कोयला नहीं है? नहीं देखी। तो सुना आपने। अब आप क्या कहेंगे? सोचिए, हाहाकार मचा हुआ है। गर्मी में बिजली की खपत हो रही है और कोयला तक नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ लोग तो इसे अडानी से जोड़ रहे हैं कि अडानी के ऑस्ट्रेलिया वाला खदान से कोयला सप्लाई करना है तो यहां तो कोयला कमी दिखानी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग उससे आगे हैं। अडानी जो हैं वो विंड एनर्जी और सोलर पावर के धंधे में आए हैं। तो जब तक बिजली कट नहीं होगी तब तक लोग सोलर पावर लगाएंगे कैसे, सोलर प्लेट लगाएंगे कैसे? तो थोड़ा टाइट किया जा रहा है, तो थोड़ा टाइट होइए। दूसरी बड़ी खबर जिग्नेश मेवानी की है। देखिए, वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो ट्वीट से अभी भी इनकार नहीं कर रहे हैं। सोचिए जिग्नेश मेवानी को किस तरह से फंसाया गया। एक ट्वीट के लिए, मामूली ट्वीट के लिए असम में एफआईआर कराया गया, गुजरात से गिरफ्तार हुआ, स्पीकर से परमिशन नहीं ली गई। उसके बाद जब उसमें जमानत मिल गई तो एक महिला पुलिसकर्मी से एक एफआईआर लिखवाया गया असम में कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है। जज ने कहा है कि बहुत ही मेहनत से डेमोक्रेसी आई है, इसको आप पुलिस स्टेशन में मत तब्दील कीजिए। ये जज ने कहा है। आप सोचिए, अगर कोई लालू यादव, अखिलेश यादव के खिलाफ अगर किसी जज ने इस तरह की टिप्पणी कर दी होती तो उनकी सरकार चली गई थी और इस देश की टीवी और अखबार मीडिया छाती पीट रही होती। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी और अखबार उस समय ईमानदार हो जाएगा जब कहीं मायावती, अखिलेश, तेजस्वी की सरकार होगी। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक बयान सुन लीजिए।
While discharging our duties, we all must be mindful of the Lakshmana Rekha. The judiciary would never come in the way of governance if it is in accordance with law. आज तमाम मुख्यमंत्री, तमाम हाईकोर्ट के जज के सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री के सामने कहा है कि सब लोग लक्ष्मण रेखा का सम्मान करें। अगर कोई आम आदमी हमारे पास आएगा तो हम सुनवाई करेंगे। मतलब साफ है कि इस देश की जुडिशियरी दबाव में है। 4 जज सामने आए थे, लेकिन कोई टीवी अखबार ये सब खबरें नहीं चलाएगा। ये सब खबरें हम आपको ही दिखाएंगे। सोचिए, कोर्ट की बात कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बुलडोजर चलाने को लेकर कोर्ट ने शिवराज सरकार को नोटिस दिया। 2 मामले में मुआवजा और अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही गई है। सोचिए, अगर गैर बीजेपी शासित राज्यों में अगर इस तरह की कोई खबर आती तो मीडिया छाती पीट रही होती, इस्तीफा मांग लिया जाता। लेकिन ये सब कुछ बीजेपी के सामने होता रहेगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मीडिया में बैठे लोग हैं, जो जुडिशियरी में, जो ब्यूरोक्रेसी में, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जो बिजनेस में हैं, उनकी जाति इस सरकार से मैच करते हैं। उनकी जाति की सरकार चल रही है। दिल्ली के मालवीय नगर में सोचिए, के मिश्रा के सह पर गुंडे एससी कॉलोनी पर कब्जा कर रहे हैं। गुंडों ने कॉलोनी के गेट तोड़कर लोगों से मारपीट भी की है। सीपी दिल्ली, ये सूरज कुमार बौद्ध ने ट्वीट किया है। और ये देखिए, अपनी ही सरकार के 3 आईएएस अफसरों को सीबीआई क्लीन चिट दे, इस पर आश्चर्य नहीं। लेकिन 22 अरब के यूपी घोटाले की हर अहम फाइल पर इन अफसरों के फर्जी दस्तखत से बड़ी डील हो रही थी। ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। सरकार का कामकाज इतना कच्चा है कि फर्जी दस्तखतों में कुछ भी मुमकिन है। संजय अग्रवाल, आलोक कुमार और अपनायू, ये 3 आईएएस अधिकारी हैं जिसके खिलाफ यूपी सरकार ने कहा है कि जांच नहीं होगी। सीबीआई पूछताछ करना चाहती थी। उन्होंने क्लीन चिट दे दिया कि इनके सिग्नेचर नकली करके पैसे उठा लिए गए 22 अरब। 22 अरब मतलब समझ रहे हैं, 2200 करोड़। लालू यादव जेल खट रहे हैं। मायावती बगैर आरोप के चोरनी है। मुलायम सिंह यादव भ्रष्ट हैं। शिबू सोरेन जेल खट चुके हैं। इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी खीरा भी न चोरी करे तो भी दोषी है। और कौन लोग हैं जो करोड़ों अरबों विदेश लेकर चले जाएं, उसके बाद पूछताछ नहीं होती। अगर इसी में कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आईएएस कलेक्टर होता तो जेल चला गया होता। इस देश में इस तरह से जाति काम करता है। और बिहार से एक बड़ी खबर है, लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो, ये सब एक साथ दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि तमिलनाडु से जो सोशल जस्टिस फिर से शुरू हुआ है, स्टालिन ने जो शुरू किया है, बिहार में वो रंग पकड़ता दिख रहा है। नीतीश कुमार मूड में है। और अगर नीतीश कुमार न चाहे तो बिहार में बीजेपी का पैर जमना संभव नहीं है। और वो फिलहाल ऐसा होते हुए दिख नहीं रहे। वो चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने रहें, और जैसे ही उनको बीजेपी मुख्यमंत्री से हटाना चाहे तो वो सत्ता जो है हैंड ओवर कर देंगे तेजस्वी यादव को। और ये बात तो तय है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं तो वो नहीं होगा जो यूपी में हुआ है। कम से कम बेईमानी तो नहीं होगी। लोग जिसको वोट देंगे सरकार उसी की बनेगी। और बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। वहाँ के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सोशल जस्टिस की लड़ाई, ये मीडिया वाले सबसे ज़्यादा आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। यूपी बिहार में जातिवाद नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। कर्पूरी ठाकुर की लड़ाई है, रामस्वरूप वर्मा की लड़ाई है, जगदेव प्रसाद की लड़ाई है, मायावती की लड़ाई है, कांसीराम साहब की लड़ाई है। इसलिए इनको जातिवादी राज्य कहा जाता है। और जिन देश के राज्यों में आप जाइएगा, सबसे ज़्यादा जातिवाद उन राज्यों में है जहां लंबे समय से बीजेपी है। गुजरात, मध्य प्रदेश, असम कांग्रेस है, वहां तो और हालत खराब है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं, और महाराष्ट्र जहां जातिवाद के खिलाफ खुलकर लड़ाई है। खैर, अब तो बाबा साहब का विचार पूरे देश में पहुंच रहा है, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, केरल हो, तमिलनाडु में तो पेरियार का पूरा आंदोलन है। और ये वीडियो देखिए, मनोज झा ने जज साहब को शुक्रिया अदा कहा। ये वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। और ये देखिए, लोकतंत्र पर हावी होता भीड़तंत्र। सुबह दिखाया था एक बुलेटिन में कैसे रेप के आरोपी को बजरंग दल वाले बचाने चले गए। और ये देखिए, इंस्पेक्टर, मैं बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा, यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। बीजेपी नेता, सुनो इंस्पेक्टर, हमें तुमसे कोई अनुमति नहीं चाहिए, हम 2 मई को जागरण करने जा रहे हैं। पूरा मामला मेरठ के हाजिमपुर का है। आप कल्पना कर सकते हैं,
ये लोग जब सिख हिंदू राष्ट्र की मांग हो या खालिस्तान की, दोनों समान रूप से अपराध है। सोचिए, ये लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं का अपमान है, देश का अपमान है, खालिस्तान राज मांग रहे हैं, और ये मोहन भागवत दिन रात घूम घूम के हिंदू राष्ट्र कर रहा है। ये गलत नहीं है। कहाँ जाएंगे सिख, कहाँ जाएंगे क्रिश्चियन, कहाँ जाएंगे बुद्धिस्ट? ये सम्राट अशोक का देश है, ये शिवाजी महाराज का देश है, ये संभाजी महाराज का देश है, गायकवाड़ का देश है, ये साहू जी महाराज का देश है, सम्राट अशोक मौर्य का देश है। क्या बात कर रहे हैं साहब, कोई बोलने वाला नहीं है, डर के सब अपने अपने घरों में बैठे। सोचिए, 90,000 किलो ड्रग्स का कंसाइनमेंट बरामद महीने भर से पड़ा था। गुजरात पीपावाव पोर्ट पर कंटेनर में 90,000। सोचिए, 63,000 करोड़ रुपए कीमत की। दैनिक भास्कर की खबर है, इससे पहले 23,000 करोड़ की, फिर 3,000 करोड़ की। अब समझ में आ रहा है कि गांधी का गुजरात जो है वो ड्रग्स का अड्डा है। यही है गुजरात मॉडल। सबसे ज्यादा ड्रग्स की खेप वही पकड़ी जा रही है। कोई इस पर सवाल नहीं उठाएगा, कोई खबर नहीं चलाएगा। कल कुछ ड्रग्स पकड़े गए थे दिल्ली के जहांगीरपुरी में, तो तमाम चैनलों ने दिखाया, लेकिन 23,000 करोड़, अब 63,000 करोड़। सोचिए, मैं जाति और धर्म ओरिजिनल को नहीं मानता हूं, नहीं तो अगला कोई कह देगा कि क्या सबसे ज्यादा ड्रग्स का कारोबार गुजरात से ही होता है। फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है। तो अब आते हैं, हम आपको ले चलते हैं सीधा पंजाब। बहुत ही सीरियस खबर है। पंजाब में लगातार हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश हो रही है। सोचिए क्यों हो रहा है। पंजाब में बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है। वहाँ सिख कम्युनिटी के लोग रहते हैं, धर्म के हिसाब से बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। किसान आंदोलन के बाद बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं है। तो अब वहाँ पर हिंदू वर्सेस सिख कराने की कोशिश हो रही है। तस्वीर देखिए, पटियाला की सड़कों पर हाथ में तलवार लेकर निकला है शख्स भाजपा युवा मोर्चा पटियाला का उपाध्यक्ष वरुण जिंदल है। बड़ी ताज्जुब की बात है, जहां भी ऐसी घटनाएं होती है वहां भाजपा जरूर होती है। सोचिए, इस शख्स अमित शाह के साथ फोटो है। यह सब इसलिए किया जा रहा है कि हिमाचल में चुनाव है, पंजाब से लगे हिमाचल में, वहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। तो ये दिखाएंगे कि देखिए पंजाब में हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, इसीलिए आप हमको वोट दीजिए, आम आदमी पार्टी को हराइए, क्योंकि पंजाब में आम आदमी की पार्टी की सरकार है। और देश के बाकी राज्यों में कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हमको वोट दीजिए। ये किसी धर्म के नहीं है, ये किसी जाति के नहीं है। दरअसल ये सब गुंडे हैं। धर्म के नाम पर ये लोगों को लड़ा रहे हैं, आपके बच्चों को तलवार पकड़ा रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, किसी भी तरह के धार्मिक हिंसा में मत शामिल होइए। गुरु नानक साहब को पूरी दुनिया सम्मान करता है। उन्होंने कहा था नो रेस नो कास्ट। सोचिए, गुरु नानक साहब जिन्होंने एक साथ जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और पंगत में एक साथ बैठ के अमीर गरीब हर जाति धर्म के लोगों को बैठ के खाने की शुरुआत की। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख समाज, जहां कोई मजलूम हो, जहां कोई लाचार हो, बेबस हो, खाना लेकर मौजूद रहता है। क्या बात कर रहे हैं साहब। कौन भूलेगा इस देश में गुरु नानक साहब को, रविदास को, कबीर को। कौन भूलेगा पैगंबर साहब की बराबरी को। मोदी जी का ट्वीट है कि पैगंबर साहब को इसलिए सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं कि वो कहते थे कि जिसके पास जो चीज ज्यादा हो वो चीज दूसरे को देनी चाहिए। धन संपत्ति, खाना, भोजन। आपका पड़ोसी भूखा है तो आप कैसे सो जाएंगे। इस देश में बुद्ध हो जिन्होंने दुनिया को अहिंसा का विचार दिया। इस देश में पैगंबर साहब हो जिन्होंने इक्वालिटी फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट दिया। बुद्धिज्म ने डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया। गुरु नानक साहब ने बराबरी का संदेश दिया। कबीर साहब ने, फूले साहब ने, पेरियार ने, संत शिरोमणि रविदास महाराज ने, दक्षिण भारत के तमाम संत हुए हैं, चाहे वो बोकालिंगा कम्युनिटी के लोग हों, चाहे लिंगायत समुदाय के लोग हों। ये सब जो तलवार पकड़े हुए हैं, ये सब कर्मकांडी, मनुवादी, जातिवादी लोग हैं जो देश को तोड़ रहे हैं, संविधान को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये सब जाति की व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, मनुस्मृति को लाना चाहते हैं। इनके झांसे में मत आइए, इस देश को बचाइए, इस मुल्क को बचाइए। और जिग्नेश मेवानी को इसी की सजा मिली थी और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सबसे हिंदू खतरे में नहीं है। इस देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी का अधिकार खतरे में है,
संविधान खतरे में है, देश की सुरक्षा खतरे में है, देश की आर्थिक व्यवस्था खतरे में है, लोगों की नौकरियां जा रही है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। और चूंकि निजाम सरकार से इस देश की मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है और इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश का जातिवादी, मनुवादी पत्रकार। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।